प्रभु से तुम्हारा मिलन तो तुम्हारी नियति है और शीघ्र ही वो परम सुख तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जामवंत जी, आप तो मेरे प्रभु के जीवन से भली भांति परिचित होंगे। मुझे बताइए ना जामवंत जी कि मेरे प्रभु श्री राम माता सीता से कब और कहां मिले और उनका विवाह कैसे हुआ, बताइए ना जामवंत जी। अवश्य पुत्र, सुनो। जब कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण अपनी शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तो वहां गुरु विश्वामित्र का आगमन हुआ। वही विश्वामित्र जिन्होंने अपने कठोर तप से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने महाराज दशरथ को आदेश दिया कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम और उनके अनुज सौमित्र लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ जाने की आज्ञा दें। परंतु वो प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहाँ इच्छुक थे और क्यों? ऋषि विश्वामित्र वन में महायज्ञ करना चाहते थे, जहाँ एक दुष्ट यक्षिणी ताटका और उसके परिवार का आतंक व्याप्त था, जिसके कारण ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ अथवा तप पूर्ण करने में असमर्थ थे। ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से उस यक्षिणी का वध करवाना चाहते थे। और महाराज दशरथ ने उन्हें जाने दिया? महाराज दशरथ अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, परंतु ऋषि विश्वामित्र के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उन्होंने ऋषिवर का प्रस्ताव स्वीकार किया और ऋषिवर ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। पुत्र राम, लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। ये भयंकर ध्वनि निद्रा में उसके श्वास के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है। इस ताड़का रूपी बाधा का अंत करने के पश्चात ही हमारा आगे जाना उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। संहार करूंगी मैं संहार जिसने भी मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया है उसका संहार करेगी ये ताटका। धरती कंपित हो जाती है मेरे पग से, सूर्य देव की किरणें मेरे ही भय से इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करती। मेरे भयानक दंत करते हैं सबका अंत।
मूर्ख ऋषि, मुझसे मुक्ति पाने के लिए इन दो कीट पतंगों को लेकर आया है। अपार मेरी शक्ति, जिसको चाहूं मसल कर फेंक सकती हूं। राम, शिलाखंडों से तो मात्र गुदगुदी होती है मुझे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दशरथ नंदन राम, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। क्या हुआ पुत्र राम, रुक क्यों गए? कहीं तुम्हें यह संकोच तो नहीं कि तुम्हारे सामने एक स्त्री खड़ी है? यदि ऐसा है तो अपने हृदय से यह संकोच निकाल दो। पुत्र राम, ये स्त्री नहीं, स्त्री रूपी पापनी यक्षिणी राक्षसी है। उसका वध सर्वथा उचित है। मेरे पिताश्री ने आदेश दिया था कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना है, और मेरे लिए मेरे पिताश्री का आदेश सर्वोपरि है। इसलिए आपकी इच्छा अनुसार इस ताड़का का वध करना मेरा कर्तव्य है। अब मुझे कोई संकोच नहीं। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य। अत्यंत अद्भुत था हनुमान। महर्षि विश्वामित्र ने भी प्रभु श्री राम के विलक्षण युद्ध कौशल और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक आशीर्वचन कहे और प्रभु श्री राम को ज्ञात कराया कि ये तो आरंभ मात्र था। भविष्य में ऋषियों मुनियों के कष्टों के निवारण हेतु प्रभु उन्हें अनेक राक्षस राक्षसियों का सामना कर उनका वध करना है और इस महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें अनेकों दिव्य अस्त्र। अच्छा, तो वो दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रभु श्री राम को किसने प्रदान किए? स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बल और अति बल की विद्या दी पुत्र।